हेलो एंड वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। तो मैथमेटिक्स सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखे थे और आपके लिए कुछ होमवर्क्स भी छोड़े गए थे। होपफुली आपने उसको कंप्लीट किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो सीरीज में मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ गाइस, जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के ऊपर बेस्ड है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल भी इन्हें छोड़ के नहीं जाना होगा। मस्ट डू क्वेश्चंस हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बेल आइकन को दबा लेना है, लाइक कर देना है और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि सभी लोग सीख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है गाइस कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। मतलब कि अपने पास गिवन क्या है, अपने पास सबसे पहले आप लॉजिकली ऑब्जर्व कीजिए कि गिवन क्या है। तो अपने पास गिवन है 3m और गिवन है 3m plus 1, है ना। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, अपना यूक्लिड साहब का क्या कहना है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा, तो कंपेयर करो तो दोनों ही इक्वेशन को गाइस आपको क्या दिखाई देता है कि b के जगह पे क्या है 3 है। मतलब कि यूक्लिड के हिसाब से कोई एक पॉजिटिव इंटीजर a रहा होगा और उसको जब हम 3 से डिवाइड किए होंगे तो कुछ कोसेंट q और रिमाइंडर r आया होगा। तो चलिए इस बात को लिख लिया जाए कि लेट a be any positive integer when divided by 3 gives quotient q and remainder r such that क्या बोलता है यूक्लिड डिवीजन लेमा कि r must be क्या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b क्या है गाइस, b 3 है ना, तो लेस देन 3। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से क्या बोलते थे अपने यूक्लिड साहब, याद आया? उन्होंने कहा था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब a इज इक्वल टू b क्या है 3q प्लस आर, जहाँ पे कंडीशन क्या था गाइज कि r मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन b यानी कि b अपने पास क्या है कि r तो बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा, लेकिन b से यानी 3 से छोटा होगा। तो b का वैल्यू, r का वैल्यू क्या क्या मिला हम लोगों को? तो एक तो 0 मिला, एक तो 1 मिला, एक तो 2 मिला। कुछ और मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो बाबा अगर ये आपको क्लियर है कि हाँ सर r का वैल्यू 0 1 2 मिलेगा, तो चलो आगे बढ़ते हैं, केस किया जाए। यूक्लिड साहब पे सबसे पहला केस बहुत परेशान किया है यूक्लिड साहब ने। सबसे पहला केस नंबर 1, जहाँ पे r का वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं 0, और बारी बारी से 1 लेंगे और 2 लेंगे और नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो अगर r का वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दे गाइस, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जब भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, जैसा कि हम लोगों ने माना है कि a एक इंटीजर है, स्क्वायर किया जाए, तो चलिए स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। अच्छा, 9q स्क्वायर को अगर मैं ऐसा लिख दूं 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो आपको कोई दिक्कत? अरे 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, 3 इंटू 3 9, बात बराबर है ना। तो लेट करते हैं, लेट 3q स्क्वायर बी ए इंटीजर
एंड इक्वल्स टू एम। तो इसको क्या लिख सकते हैं गाइस, अगर 3q² को मैं m बोल रहा हूं तो a² बराबर क्या हो गया 3m। और यही तो हम लोगों को प्रूव करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर स्क्वायर किया जाए तो वो 3m के फॉर्म में होगा। अब चलिए केस नंबर 1 अपने ठोक चुका है, केस नंबर 2 को ठोका जाए। केस नंबर 2 सभी लोग ट्राई करेंगे, सारे लोग मेरे साथ पेन कॉपी उठाइए। केस नंबर 2 क्या है गाइस, केस नंबर 2 है अपने पास कि r का वैल्यू 1 लेना है। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अभी क्वेश्चन के हिसाब से हमको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो चलो स्क्वायर किए तो ये कितना आ गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है गाइस 9q² प्लस 1 प्लस 6q। अच्छा, इन दोनों में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये अंदर में 3q² प्लस 2q बच जाएगा और बाहर में 1 जो है ये बच जाएगा। आपको कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, ऐसा मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q विच इज ए क्या इंटीजर। सारा खेल इंटीजर का है और इंटीजर क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर ऐसा है तो a² बराबर क्या आ गया 3 और इसके जगह पे क्या लिख दूंगा m प्लस 1। अच्छा, यही तो हम लोग को क्वेश्चन में प्रूव करना था, है ना। बिल्कुल ही आसान और बिल्कुल ही सरल भाषा में इसको हम लोगों ने कर लिया है गाइस। अच्छा, नेक्स्ट काम मैं ऐसा करूं कि आप लोगों के लिए जो केस 3 है जहां पे r का वैल्यू हमको 2 लेना है, क्या आप होमवर्क में लोगे। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है, लेकिन आप लोगों को केस नंबर 3 खुद से करना है और होमवर्क में लेना और इसे घर पे जरूर बना लेना। ना बने तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं कर दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट और होपफुली आप सभी सीख पाए होंगे। अगर अभी भी नहीं सीख पाए हैं तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लीजिए, फिर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9q और 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8। अभी देखो, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया गाइस वो स्क्वायर के लिए था और हम लोग स्क्वायर लिए और इसको फटाफट सोल्व कर लिए। क्या इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के लिए लोगे और स्क्वायर के जगह पे आपको क्या करना है क्यूब कर देना है। आपके लिए बिल्कुल आसान होगा और अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, कहता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव नंबर एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 टू द पावर n, जहां पे n क्या होना चाहिए, n होना चाहिए नेचुरल नंबर, कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। अच्छा गाइज, अभी आपके लिए ये क्वेश्चन जो है 4 टू द पावर n के लिए दिया गया है। सेम क्वेश्चन 6 टू द पावर n के लिए भी वो बना सकते हैं। सेम क्वेश्चन 8 टू द पावर n के लिए भी बनाया जाता है और बिल्कुल कुछ भी वर्डिंग चेंज नहीं होगा। सेम क्वेश्चन 4 टू द पावर n और 6 टू द पावर n और किसमें 8 टू द पावर n में रहेगा। तो चलिए सीखते हैं कि इन सभी को एक बार में कैसे हम धाराशायी कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ 4 टू द पावर n के लिए कि अगर इफ 4 टू द पावर n 0 से एंड करता, इफ 4 टू द पावर n ends with digit 0, then it must have factor as 5। अब कोई भी दुनिया का नंबर जो 0 से एंड करेगा ना उसका 5 तो फैक्टर होगा ही होगा, आप सभी को ये बात पता है। लेकिन बाबा अगर आप 4 टू द पावर n को देखोगे तो इसका फैक्टर 5 नहीं है,
है क्या? नहीं है ना? बट 4 to the power n has only one prime factor, as 2. 2 के अलावा दुनिया में इसका कोई नहीं है। Hence 4 to the power n can never ends with digit 0। बिल्कुल आसान है ना? हम लोगों ने ये देखा कि भाई इसका अगर ये 0 से एंड करता तो फैक्टर 5 होना चाहिए था, लेकिन 2 के अलावा दुनिया में इसका कोई नहीं है, तो इसीलिए ये कभी 0 से एंड नहीं करेगा। बात खत्म। और इसी तरह से ये सारे तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चन भी सेम तरीके से सॉल्व होगा, तो आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए ला दिया है। अब चलिए अब एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, जहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम HCF को निकालते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 408 एंड 1032। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आ जाए ना और यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना हो, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ और नहीं बल्कि A = BQ + R होता है। आप क्या करो कि जो बड़ा नंबर हो, बड़े नंबर को छोटे नंबर से आप डिवाइड कीजिए। बड़े नंबर को छोटे नंबर से आप डिवाइड कीजिए। जैसे ही तो आप देखो ये B के पोजीशन पे क्या आ गया, A के पोजीशन पे क्या आ गया, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे कुछ तो कोशेंट आएगा ना, है ना? और कोशेंट के साथ साथ कुछ क्या आएंगे, कुछ रिमाइंडर भी आएंगे। तो इसको आप सेम पैटर्न में लिख लो कि अगर मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया, A = BQ, मतलब कि 408 × 2 + 216। अब इसको आपने लिख लिया। अब फिर आपको क्या करना है गाइज कि जो आपने यहाँ लिखा फिर यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे कि इस नंबर को हम डिवाइड किससे करेंगे, अपने जो रिमाइंडर आया उससे। मतलब इस रिमाइंडर से इस नंबर को डिवाइड करना है आपको। और जैसे डिवाइड करोगे ये 1 टाइम में लगेगा 216। कितना आ जाएगा रिमाइंडर, आप सभी को पता है कि 192 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब इंटू 1 + 192। अभी क्या करेंगे अगले स्टेप में, सेम इसको यहाँ पे रखो और फिर इसको इससे आप डिवाइड करो। मतलब 192 जो रिमाइंडर आएगा उससे 216 को आपको डिवाइड करना है। ये फिर 1 टाइम में जाएगा 192, और कितना आ जाएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आ जाएगा 24। मतलब इंटू 1 + 24। फिर से आपको यहाँ रखना है इसको, और फिर से 24 से आपको डिवाइड कर देना है। तो 24 से अगर आप 192 को डिवाइड कीजिएगा गाइज, तो मेरे ख्याल से 8 टाइम्स में ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो इंटू 8 प्लस रिमाइंडर आ गया इस बार 0। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर कब तक ये प्रोसेस को हम करते रहेंगे, तो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। एक बार रिमाइंडर 0 आ गया आपको रुक जाना है ना? अच्छा, तो अपना HCF क्या बनेगा गाइस, तो जो लास्ट B का वैल्यू होगा, वही बन जाएगा HCF, है ना? तो HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज 24। और इसी पैटर्न के 2 क्वेश्चन और मैंने आपके लिए होमवर्क में छोड़ा है, जो आपको ज़रूर कोशिश करना है। तो होपफुली आज का सेशन में आप कुछ नया सिखा पाया होऊंगा मैं, और यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हमने कुछ और काम किया। अगले सेशन में मिलते हैं और हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे।